राधे राधे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, जो हमारी नई बुक आई है क्लास 9th में गणित मंजरी, उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। जिसने ये पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो जरूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे 2.2, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? 5x-3। यहां पर x ये क्या रखना है हमें? पहले 0 तो रखो 5। जब भी x लिख रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0, क्योंकि ये मल्टीपल में -3। 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, और 0 -3 कितना होगा? -3। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करें। ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए, जो मैथ में वीक है वो भी और जो अच्छे हैं वो भी। वीडियो को अच्छे से देखा करो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखा करो। अगर तुम्हें आता है तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा यहाँ पर तुम्हें सीखने को मिलेगा। और जो वीक बच्चे हैं वो जरूर देखें इस वीडियो। क्यों? क्योंकि हम बेसिक से हर चीज को सीखेंगे। दूसरे में क्या रखना है? x की वैल्यू -1 रखो, 5x-3। अब मैंने बोला 5, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाया, और मल्टीप्लाई लगा दो तो ब्रैकेट लगा दिया करो। कितना रख दिया? -1। अब 5 बन जाए तो 5 होता है, और प्लस माइनस माइनस -3 ना। याद रखना, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, उसी का साइन लिखते हैं। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस ये ध्यान नहीं देते, ये देखते हैं बड़ा किसका छोटा किसका। वो सिर्फ तब देखते हैं जब प्लस या फिर माइनस करते हैं। अभी हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। अब 8 हो गया हमारे पास। 5 और 3 दोनों में बड़ा किसका, वो हमें देखना पड़ेगा। तो बड़ा किसका हमारे पास? 5, जिसके साइन क्या है? माइनस का, तो इसलिए आंसर क्या लगा दिया? -8। अब रखना है x इक्वल टू 2, तो 5 ब्रैकेट में 2 -3, 5 2 जा 10 -3, आंसर आ गया 7। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एस की वैल्यू पहले 0 रखनी है, फिर -3 रखनी है, फिर 4 रखनी है। तो एक मैं करवा दे रहा हूँ माइनस वाला, बाकी आप दोनों घर पे करेंगे ट्राई। तो 7s² -4s +6। तो यहां पर s की वैल्यू क्या रख देंगे अपन? -3। s की वैल्यू क्या रखेंगे फिर अपन? -3 +6, तो 7। अब याद रखो, अगर अंदर माइनस है और पावर इवन है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। सॉरी, अगर अंदर माइनस है और पावर क्या है? इवन है, तो आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव। और अंदर अगर निगेटिव का साइन है, पावर ऑड है, तो वो आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव। अब 2 कैसा होता है? इवन। तो 3 3 या 9, और मैंने बोला आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव का। माइनस माइनस प्लस, 4 3 या 12, 7 9 या कितना हो जाएगा? ये 63 +12 +6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 6 18, 6 1 7 1 8। ये अपना क्या आ गया? आंसर। बाकी दो आप लोग घर पे जरूर ट्राई करेंगे, सेम टू सेम है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पिछली बार अपन वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ते थे। जो चीज हमने 10th क्लास में पढ़ी थी अब वो हमारे 9th में आ गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से हर एक पॉइंट को समझेंगे। एज वाला क्वेश्चन में सिंपल हमें इतना समझना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक लड़का है चिंटू, और चिंटू अभी 10 इयर्स का है। अगर चिंटू 10 इयर्स का है तो आज से 5 साल बाद कितने का होगा? तो 10 में 5 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। और मैं पूछूं अगर 5 साल बाद की ये एज है तो 5 साल पहले की एज क्या होगी? तो अभी हमने 10 में 5 प्लस किया, अब हम 10 में 5 को क्या करेंगे? माइनस। तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5। तो चिंटू की एज क्या आ जाएगी? 5 इयर्स एगो। तो अगर उसी तरह अगर चिंटू की एज हमने x मान ली तो आज से 5 साल बाद कितना होगा? x + 5। बच्चे गलती में 5x करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 5x का मतलब होता है 5 × x। अभी अगर चिंटू 10 ईयर का है तो 5 का अगर मल्टीप्लाई करो तो 50 का हो जाएगा।
यानी हमें तो ऐड करना है। तो बस इसका याद रखना कि प्लस का मतलब अलग होता है, मल्टीप्लाई का मतलब अलग होता है। अगर एज आगे बोले तो क्या करते हैं प्लस, और पीछे बोले तो क्या करते हैं माइनस। थोड़ा सा बेसिक पॉइंट और समझेंगे, ट्रिक समझ लो, कुछ समझ लो, बिल्कुल सिंपल से 2-3 बात अगर याद रख लेते हो तो वर्ड प्रॉब्लम का हर एक क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। पहला कि अगर इज, वॉज, विल ये दिख जाए इसका मतलब होता है इक्वल टू। ट्रिक है एक तरह की, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट ट्रिक है। अगर ये ट्रिक अप्लाई कर ली तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऐड बोले या इंक्रीज बोले तो हमेशा हम करते हैं प्लस, डिक्रीज बोले, रिड्यूस बोले तो हम करते हैं माइनस। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अपन इन सभी क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। हमें नहीं पता कि सलील की एज क्या है और सलील की जो मदर है उसकी एज क्या है। तो याद रखना ऐसे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि कौन किसके रिस्पेक्ट बात कर रहा है। मैंने बोला मेरे पास तुमसे 10 रुपए ज्यादा है, तो अगर तुमसे 10 रुपए ज्यादा है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने हैं। अगर तुम्हारे पास जितने होंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे मेरे पास कितने रुपए हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास तुमसे 10 रुपए ज्यादा है तो तुम्हारे पास 20 हुए, तभी तो मैं पता पड़ पाऊंगा कि 20 प्लस 10 कितना होता है 30। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे कि मेरे पास कितने। तो याद रखना जब भी किसी के रिस्पेक्ट में बात निकालनी हो तो सबसे पहले उसी को लेट करती है जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। सलील की जो प्रेजेंट एज है, सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो सलील से कितनी है 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले मैं सलील की एज तो पता होना चाहिए, तो लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सलील एक्स ईयर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं एक्स ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर ये कितना हो जाएगा। देखो क्या लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज, इज का मतलब मैंने आपको क्या बताया इक्वल। 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या बताया मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स किससे सलील की प्रेजेंट एज से, और सलील की प्रेजेंट एज क्या मानी तुमने एक्स, तो ये क्या हो गया 3x। कि अगर अभी सलील एक्स का हुआ तो 3 गुना होगी उसकी माँ की एज, तो कितना हो जाएगा ये 3x। अब क्या करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, हर एक पॉइंट को आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स, आज से 5 साल बाद। अब आगे क्या लिखा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ध्यान देना कि आफ्टर 5 ईयर्स यानी आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा 5 साल पहले या 5 साल बाद उसकी एज क्या है। तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर, दोनों की एज पता करते हैं, एज ऑफ सलील एंड एज ऑफ सलील्स मदर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर चिंटू 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा 10 + 5 का। तो अगर सलील अभी एक्स का है तो 5 साल बाद कितना होगा एक्स प्लस 5 ईयर का। और सलील की मदर जो होगी वो कितनी की होगी, अगर सलील की मदर प्रेजेंट में 3x है तो 5 साल बाद कितनी होगी 3x + 5। अब पढ़ते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो एज आई है उनको ऐड किया जाए। क्या किया जाए ऐड। याद रखना प्रेजेंट एज की बात नहीं कर रहा है, 5 साल बाद जो एज आई है उसको ऐड करना है। और जब उसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 70। तो करो उसको ऐड, x + 5 + 3x + 5 = 70। अच्छा एक बात याद रखना, अगर इक्वल लगा हो तो हम यहाँ लगाते हैं एरो, दोनों तरफ इक्वल नहीं लगाते। तो x + 3x कितना हो जाएगा हमारे पास 4x, 5 कितना हो जाएगा 10। ये प्लस वाला जरा किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 4x = 60, x = जाएगा 60/4।
आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 50। यानी सलील की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी मानी थी अपने एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है बताओ 50। तो सलील अभी कितने का है 15 ईयर्स का। और अगर मैं मदर की बात करूंगा तो वो कितना है 3x, तो यानी 3 इंटू 15, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 45 ईयर्स। समझ आए? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को वापस जरूर देखिए, एक बार नहीं दो बार नहीं, जब तक समझे तब तक देखो जरूर आ जाएगा समझ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखना कि अगर 5 साल बाद बोले तो ऐड करो, 5 साल पहले बोले तो माइनस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। याद रखना कि रेशियो जब भी दिया होता है तो वो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है, तो रेशियो हम लेट करते हैं, क्या करते हैं लेट। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है 25/35, इसको मैं काट कैसे भी तो लिख सकता हूँ 5/7, या फिर लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 और 7 इंटू 5। अब मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो 5.6 ही आना है। तो कहने का मतलब ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म दी जाती है, तो जब भी रेशियो दिया जाए हमेशा कोई भी नंबर लेट कर लो। तो अपन लेट कर लेते, लेट द रेशियो बी एक्स। तो दोनों नंबर पता कर लेते, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि वो मल्टीपल है 2, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5x। अब बोल रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या दिया है 63। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस यानी 5x माइनस हमें कितना दिया है 63, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा हमारे पास 3x। ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 20। अब 21 तो x की वैल्यू आएगी, तो रियल नंबर क्या होंगे, हम इसके मल्टीपल ढूंढेंगे। तो पहला नंबर अपन ने क्या माना 2x, यानी 2 इंटू 21, तो आंसर आ जाएगा 40। दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, 3 इंटू 21 60, आंसर आ गया हमारे पास। अब देखो 60, एक मिनट, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 5x, सॉरी बेटा 5 इंटू 21, तो ये कितना आ जाएगा 105। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज ऑफ कॉइन्स, सी हैज 5 रुपी कॉइन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि रूबी के पास दो तरह के कॉइन है, एक 3 रुपए का कॉइन है और एक 5 रुपए का कॉइन है। 3 टाइम्स एज, अच्छा 2 रुपी का कॉइन है, और एक किसने का 5 रुपए कॉइन। 3 टाइम एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज CH5, तो जितने उसके पास 5 रुपी कॉइन है उससे 3 गुना किसके हुए 2 रुपए कॉइन। मान लेते हैं अगर 5 रुपए कॉइन 10 है तो 10 का 3 गुना कितना होता है 30। तो रूबी के पास 2 रुपए के कॉइन हमारे पास कितने हो जाएंगे 30, क्यों, क्योंकि जितने 5 रुपए कॉइन है उसमें 3 गुना कर देना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या समझेंगे, अगर मेरे पास 5 रुपए के कॉइन 10 हैं तो टोटल रुपए निकालने के लिए 5 में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास पता पड़ेगा कि 50 रुपए है। अगर 3 रुपए के कॉइन 10 है, 2 रुपए के कॉइन अगर 10 है तो टोटल कितना पैसा होगा हमारे पास, तो 2 इंटू 10 20 रुपी। तो कहने का मतलब यही है कि जितने रुपए का कॉइन होगा और जितने हमारे पास कॉइन होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा टोटल रुपए की वैल्यू आती है। तो लेट कर लेते हैं, मैंने बोला था कि जिसके रिस्पेक्ट उसको लेट करते हैं, तो 5 रुपए का पता होगा तभी तो हम 2 रुपए का कॉइन का पता कर पाएंगे, क्योंकि 2 रुपए का कॉइन 3 टाइम्स है किसके 5 रुपए के। लेट 5 रुपीज कॉइन कितना मान लेते हैं अपन x, इसको रुपए में लिखेंगे क्योंकि कॉइन है, और 2 रुपीज कॉइन कितना मान लेते हैं अपन, उसने बोला ना 3 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था जितने रुपए का कॉइन है और जितने कॉइन है आपस में अगर मैं उनका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाती है। तो मैं देखता हूं ये 5 और ये क्या है x,
तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करने का 5x प्लस 2 रुपए कॉइन कितनी है 3x, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दी है 88। तो 5x 3 2 जा 6x 88 11x 88 11 कहाँ जाएगा डिवाइड 11 8 जा, तो कहने का मतलब ये x की वैल्यू आ गई 8। अब मुझे पूछ रहा है कि दोनों कॉइन कितने कितने थे, तो हमें पता करना पड़ेगा दोनों कॉइन कितने कितने के थे। तो अगर मैं बात करूं 5 रुपये के कॉइन कितने हैं, तो x यानी कि 8 कॉइन है, और 2 रुपये के कॉइन कितने हैं 3x यानी 3 इंटू 8 24। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर 5 रुपए के कॉइन 8 हैं तो 8 5 का कितना होता है हमारे पास 40। 2 रुपए कॉइन 24 है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 44 48, तो इनको प्लस करने पर आंसर आएगा 88 जो कि क्वेश्चन में बोला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A farmer cuts a 300 feet 300 feet fence into two pieces of different size। यानी कहने का मतलब ये एक किसान है, उसने एक जमीन के 2 हिस्से किए और टोटल हिस्सा जो है 300 फीट है। अगर मान लो एक के पास एक का हिस्सा उसने 100 रुपए कर दिया, तो दूसरे कितना 100 रुपए नहीं, अगर मान लेते हैं फिर समझते हैं 300 फीट जगह है, तो अगर एक पार्ट उसने 100 दिया होगा दूसरा कितना होगा 200, क्योंकि तभी तो 300 होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 200 निकाला है तो वो क्या किया हमने टोटल में से जो हमने माना था उसको माइनस कर दिया। तो हम क्या मान लेंगे 300 माइनस एक्स 300 माइनस 200 या 100 300 माइनस 100 300 में से 100 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू मिल जाएगी नहीं। फिर समझिए 500 रुपए थे, मुझे 2 लोग पार्टों में बांटने हैं, तो मैं अगर एक को 100 रुपए दूंगा तो दूसरे को कितना दूंगा 400 रुपए। अब वो 400 आया कैसे 500 में से 100 को क्या कर दिया मैंने माइनस। अब अगर मैंने यही x माना होता कि टोटल 500 है, अगर मैंने इसको x माना होता तो दूसरी कैसे बोलेंगे, मैंने बताया था ना इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस 500 माइनस x, बस इतनी सी बात। तो 2 पीस, एक लॉन्गर पीस और एक शॉर्टेस्ट पीस। तो लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट पीस हम मान लेते हैं x फीट एंड द लॉन्गेस्ट पीस ये कितना हो जाएगा हमारे पास बाई में कितना होगा 300 माइनस एक्स फीट, क्योंकि टोटल कितना है 300। तब भी आपको टोटल दिया जाए तो हमें समझना अगर एक x होगा दूसरा उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास 50 रुपए हैं एक को 20 दे दिए तो दूसरे को कितने देंगे 50 माइनस 20। अब क्या बोल रहा है आगे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लॉन्गर पीस, बताओ लॉन्गर पीस क्या है 300 माइनस एक्स, इसके लिए क्या लगाते हैं बताओ इक्वल 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, किससे जो शॉर्टर पीस है, शॉर्टर कितना है एक्स, तो 300 4x माइनस का के प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। तो शॉर्टेस्ट पीस हमने कितना माना था x, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 फीट, और लॉन्गेस्ट पीस हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस एक्स यानी कि 300 माइनस 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240 फीट। क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार देखो। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करो, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, उसके बाद अपन वीडियो खत्म करेंगे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अभी मैंने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट बात करेंगे बस उसी को लेट करना। तो लेंथ जो है ब्रेथ के कुछ गुनी है या कुछ मोर है, तो ब्रेथ को ही तो अपन एक्स मानेंगे, लेट कर लो। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लेंगे अपन एक्स सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए क्या लगाते हैं बताओ इक्वल,
3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई, और मोर मतलब क्या होता है प्लस। याद रखना मोर लेस इसको बाद में ही करते हैं, ऐसा नहीं कि 3 प्लस कर दिया, मोर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेस आता तो गलती हो जाती, क्यों, क्योंकि फिर माइनस साइन तुम्हें दिक्कत। तो पहले बोला ट्वाइस तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर अपन क्या करेंगे मोर। अब हमें बोला कि पेरीमीटर हमें दिया है 24, पेरीमीटर होता क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है बताओ, x प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ दो तरीके, या तो मैं 2 को डिवाइड में ले जाऊं या फिर मैं मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड में ले जाओ आसान रहेगा, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3, 24 के डिवाइड में जाएगा 2 तो यह आएगा 12, 3x 12 माइनस 3, 3x 9, x की वैल्यू आ गई 3, यानी लेंथ हमारे पास आ गई 3 और ब्रेथ आ जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, माना मैथ्स थोड़ा सा टफ है, 8th से आए हो, 8th में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन हर एक बेसिक पॉइंट से अपन सीखेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो सारी वीडियो अच्छे से देखो, इसके देखने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखें। अब 2.3 में जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि मैथ है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है अगर हम इसको सीख सकें। राधे राधे।